Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, I hope you are enjoying good health with your parents at your homes. Today we are starting our lecture for class 6, parts of speech. In our previous lecture we discussed parts of speech, noun and pronoun. Today we are discuss verb and adverb. So let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with verb. वर्ब मीन्स फेल, फेल यानी कि काम, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो वर्ब कहलाता है. नाउ लेट्स सी इट्स डेफिनेशन. एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. वो काम जो हम लोग करते हैं वर्ब कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, स्लीप. इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गो, वॉक, सिट. दीज आर वर्ब्स. कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो फेल है. इन इंग्लिश इट्स वर्ब. सो इट मीन्स कि कोई भी काम जिसको हम लोग करते हैं उसे वर्ब कहते हैं. इट्स सिंपल. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड डेफिनेशन व्हिच इज एडवर्ब. एडवर्ब मीन्स मुताल्लिक, फेल. नाउ लेट्स स्टार्ट to see its definition. An adverb is a word which is used to add something to the meanings of verb. एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी वर्ब के मायने को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होता है उसके साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं. स्लोली, क्विकली, हैप्पीली. स्टूडेंट्स, हम लोग जो फेल करते हैं, जो वर्ब कर रहे होते हैं, उसके मीनिंग को बढ़ाने के लिए एडवर्ब इस्तेमाल होता है ताकि आसानी से समझ भी आ सके और ये उसके मायने में इजाफा भी करता है. एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको मज़ीद क्लियर कर सकती हूँ. ही राइट्स केयरफुली. Now students, look at this sentence. Here he writes. Write is a verb. वो लिखता है. This is a verb. And carefully, वो बहुत एहतियात से लिखता है. Now this word is an adverb because ये हमारे verb के meaning में इजाफा कर रहा है. ये हमारे वर्ब के मीनिंग को बढ़ा रहा है, ये बताते हुए कि वो लिखता तो ज़रूर है लेकिन बहुत एहतियात से, बहुत केयर से लिखता है. सो स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड जो आपके वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दें वो कहलाते हैं एडवर्ब. आई होप कि आपको एडवर्ब और वर्ब की बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गई होगी. नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेक्टिव. And also articles, adjectives and articles. एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. इसम सिफ्त. एडजेक्टिव मीन्स इसम सिफ्त यानी किसी की कोई तारीफ, सिफ्त कोई खूबी. अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब the quality of a noun or pronoun.
Adjective is used to describe the quality of a noun or pronoun. Students, adjective जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? Adjective किसी noun और pronoun की सिर्फ क्वालिटी बयान करता है. वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, वो क्वालिटी बुरी भी हो सकती है. जिसमें किसी भी शख्स की अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो कहलाता है एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों, नॉट ओनली द गुड क्वालिटीज़, द बैड क्वालिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ a good boy. Now here, Ali is a noun and good is an adjective. Ali is a good boy. अली एक अच्छा लड़का है. अब यहाँ पे अली की खूबी बयान की जा रही है, उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ बताई जा रही है. So it means good is an adjective. Now let's start with another example. For example, Sarah is a lazy girl. Sarah is a noun and lazy is adjective because adjective ये बता रहा है कि ये noun किस किस्म का है, अच्छा है या बुरा. हमने अभी यह भी डिस्कस यही किया कि adjective is used to describe the quality of a noun. ये बात याद रखिए कि हम लोग noun के बारे में और pronoun के बारे में देख रहे हैं कि किसी भी noun या pronoun की अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ बताई जाए. Now here lazy is an adjective because ये बताया जा रहा है कि सारा एक सुस्त लड़की है. सो ये उसकी क्वालिटी है. इस क्वालिटी में अब ये बैड भी हो सकती है और ये गुड भी हो सकती है. इसी तरह हम सिंपल एग्जांपल्स देख सकते हैं इसकी. ब्यूटीफुल, खूबसूरत, क्लेवर, होशियार, intelligent, ज़हीन. These are adjectives. We have a lot of adjectives around in our life and we often use these adjectives in our daily life. Students, आप लोग कोशिश किया करें कि अपनी डेली लाइफ में पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों को इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो. जब आप लोग इनको रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ में तो आप आराम से और बहुत आसानी से इनको याद रख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. हम लोगों ने आज 4 चीज़ों को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. आर्टिकल्स के बारे में तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया. आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. ग्रामेटिकली, ग्रामर की रूल से आर्टिकल्स को, एडजेक्टिव्स को ही आर्टिकल्स कहा जाता है. सो आर्टिकल की जो डेफिनेशन है उसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि द, एंड एन. These words are called articles. ये हमारी आर्टिकल की डेफिनेशन है. दी, एन, these words are called articles. ऐसे लफ्ज़ हैं ये जो 3, दी, और एन, ये तीनों वर्ड्स आर्टिकल्स होते हैं और इन तीनों का हम वक्तन फ़वक्तन अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते रहते हैं. वोवल लेटर्स के साथ एन इस्तेमाल होता है, जबकि कॉन्सोनेंट्स के साथ ए इस्तेमाल होता है. इसी तरह दी जो है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, जब हमें स्ट्रेस देना होता है, किसी चीज़ पे ज़ोर देना होता है, किसी चीज़ की अहमियत को वाज़े करना होता है तो हम लोग दी इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह से दी होली कुरान, दी फैसल मॉस्क्यू.
इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको स्पेसिफिक करना होता है, ख़ास अहमियत देनी होती है, उनके साथ हम दी इस्तेमाल करते हैं। और वोवल लेटर्स के साथ हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए इस्तेमाल करते हैं। दीज आर आवर आर्टिकल्स। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि एडजेक्टिव्स को ही ग्रामेटिकली आर्टिकल्स कहते हैं। इसकी कोई अलग से कोई ख़ास सिंपल कोई डेफिनेशन हम लोग नहीं कह सकते। जस्ट ओनली दीज 3 वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी सा हमारा आज का लेसन है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इसको घर पे अच्छे से तैयार करना है। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।